HBL PSL सीजन 9 की बात करते हुए आपको बताएं कि खत्म हुआ इंतजार। आज से होगी चौकों छक्कों की बहार। HBL PSL 9 के सीजन का आज आगाज होगा। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में क्रिकेट का बड़ा मेला सजने में सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। शायकीन का कज़ाफी स्टेडियम में दाखिला 3:30 बजे शुरू होगा। इफ्तिताही मैच से पहले रंगारंग तकरीब होगी और म्यूजिक का तड़का भी लगेगा। HBL PSL का पहला मैच आज लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। कज़ाफी स्टेडियम के करीब लिबर्टी चौक में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ अंजुम। जी यूसुफ, बताएगा क्या तैयारियां की जा रही हैं, इवेंट का आगाज कब होगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग का पहला दिन है और पहला तकरीब के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। आज सबसे बड़ा मेला इफ्तिताई तकरीब की शक्ल में हमें देखने को मिलेगा, जिसमें अली जफर गुलकार के साथ आइमा बेग, आरिफ जवाहर और नूरी यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। खुल के खेल, जी हाँ, इस गाने का मकसद ही और थीम का मकसद ही है कि पाकिस्तान की जितने भी टीमों के खिलाड़ी हैं PSL का हिस्सा बनने वाले हैं वो खुलकर खेलें और पाकिस्तानी अवाम को इंजॉयमेंट करवाएं। तो पाकिस्तान की अवाम चूँकि खेलों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, तो आज उनके लिए एक बड़ा दिन है और यहाँ पर जो शायकीन के लिए इंतजाम किए गए, तकरीबन 3 बजे उनके लिए यहाँ पर जो गेट है कज़ाफी स्टेडियम के एंट्री को वो खोल दिए जाएंगे। वो अपने ID कार्ड के साथ और टिकट के साथ यहाँ पर आकर मैच को एंजॉय कर सकते हैं। उनके लिए जो पार्किंग के इंतजाम 3 जगहों पर किए गए हैं। फिरोजपुर रोड पर FC कॉलेज के पास पार्किंग की गई है, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी उनकी गाड़ियों को खड़े करने के इंतजाम किए गए हैं। जबकि मेरे अकब में जो लिबर्टी चौक है यहाँ पर भी पार्किंग का इंतजाम किया गया है। वहाँ से उनको जो फाइन्स हो गए उनको शटल बस के जरिए यहाँ पर स्टेडियम के मेन गेट पर पहुंचाया जाएगा, जहां पर सिक्योरिटी के चेक के बाद यहां पर उनको अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। आज पहला मुकाबला लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। दोनों टीमें 2-2 बार PSL की ट्रॉफी जीत चुकी हैं। आज के मुकाबले से साबित होगा कि कौन सी टीम का पल्ला भारी रहेगा और शायकीन भी यही चाहेंगे कि वो खुलकर अपनी टीम लाहौर कलंदर को सपोर्ट करें। यहाँ पर जितने भी हमारे लोगों से बात हुई वो यही चाहते हैं कि लाहौर कलंदर की टीम तीसरी मरतबा भी चैंपियन बने। जी, इंतखाबात में मुबैना धांधली, PTA को एहतजाज की इजाजत न मिल सकी। इस्लामाबाद इंतजामिया का एहतजाजियां रैली की इजाजत देने से साफ इनकार। PTA की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, मौक़िफ़ अपनाया। शहर में दफ़ा 144 नाफिज हैं। लोग किसी भी एहतजाजी सरगर्मी का हिस्सा बनने से गुरेज करें। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। जिला भर में गश्त को बढ़ा दिया गया। इंतखाबात में मुबैना धांधली, PTA को एहतजाज की इजाजत न मिल सकी और इस्लामाबाद इंतजामिया का एहतजाज या रैली की इजाजत देने से इनकार। PTA की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, मौक़िफ़ अपनाया। शहर में दफ़ा 144 नाफिज हैं। इस पर तफसीलात जान लेते हैं उसामा इकबाल से। जी उसामा, बताइएगा दफ़ा 144 कब से नाफिज है? जी देखिए, दफ़ा 144 इस्लामाबाद में नाफिज हुई थी। DC इस्लामाबाद की जानिब से कुछ अर्सा पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि 2 महीने के लिए जो दफ़ा 144 है वो इस्लामाबाद में नाफिज रहेगी। कल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से और कर दी गई थी। इस्लामाबाद में जो रेड जोन का दायरा कार था उसको भी वसी कर दिया गया है। से ये खुसूसी तौर पर हिदायत जारी की गई हैं। उसामा, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे। अभी नाज़रीन को बताते चलें कि इंतखाबात में मुबैना धांधली, PTA को एहतजाज की इजाज़त ना मिल सकी। इस्लामाबाद इंतजामिया का एहतजाज या रैली की इजाज़त देने से इनकार। PTA की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, मौक़िफ़ अपनाया। शहर में दफ़ा 144 नाफिज हैं। लोग किसी एहतजाजी सरगर्मी का हिस्सा बनने से गुरेज करें। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। जिला भर में गश्त भी बढ़ा दिया गया है। इस्लामाबाद इंतजामिया का एहतजाज या रैली की इजाजत देने से इनकार। राबता बहाल हुआ उसामा इकबाल से। उसामा, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। DC इस्लामाबाद की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान थे और उनकी क़यादत थी उसकी जानिब से एक मुल्कगीर कॉल की एहतजाज दी गई थी और वो जो है वो इस्लामाबाद में जो उनकी सेंट्रल कमेटी थी उसकी जानिब से इजाजत तलब की गई थी DC इस्लामाबाद की जानिब से कि नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एक आज हम लोग करना चाह रहे हैं, जिसमें काफी बड़ी तादाद में खवातीन और दीगर कारकुनान जो है वो शरीक होंगे। इस्लामाबाद DC इस्लामाबाद की जानिब से ये जो एहतजाज की उनकी एप्लीकेशन थी उसको मुस्तरद कर दिया गया था, ये कहते हुए कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिजुल अमल है और इसके होते हुए सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। उसामा, आपका शुक्रिया।
और एक और अहम खबर आपको देते हैं। अली अमीन गंडापुर ने तहरीक इंसाफ की तरफ से बुलाए गए एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत के लिए सिक्योरिटी मांग ली है। अली अमीन गंडापुर का IG से राब्ता, मुतालिबा किया बतौर वज़ीर आला मुजाहरे में जाने के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाए। ज़राए CPO के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को नोटिफिकेशन जारी हुए बगैर बतौर वज़ीर आला प्रोटोकॉल नहीं दिया जा सकता। नोटिफिकेशन के बाद अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला का प्रोटोकॉल ले सकते हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। अली अमीन गंडापुर ने तहरीक इंसाफ की तरफ से बुलाए गए एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत के लिए सिक्योरिटी मांग ली है। अली अमीन गंडापुर का IG से राब्ता, मुतालिबा किया बतौर वज़ीर आला मुजाहरे में जाने के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाए। आपको बताते हैं, सस्ते तरीन किरायों के जरिए फ़ज़ाई सफ़र की सहूलियात फराहम करने वाली पाकिस्तानी एयरलाइन फ्लाई जिनाह की इस्लामाबाद से शारजा के लिए पहली बैनुल अक़वामी परवाज़ आज रवाना होगी। फ्लाई जिनाह की तरक्की में बैनुल अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन अहम संग मील है। मज़ीद बात करते हैं, एयरपोर्ट पर मौजूद हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताब खान। जी आफ्ताब खान, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लाउंज में मौजूद हूँ और आज जो एक बहुत अहम संग मील जो है वो अबूर किया है फ्लाई जिना ने, और आज से जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जा रहा है फ्लाई जिना की जानिब से। और पहली परवाज़ जो है बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद से शारजा के लिए उड़ान भरेगी। इसके साथ साथ यौमिया बुनियाद पर जो है 2 परवाज़ें ऑपरेट की जाएगी। और अगर हम फ़्लीट की बात करें फ्लाई जिना की, तो डोमेस्टिक फ़्लाइट के ऊपर जो है फ्लाई जिना के पास 3 जहाज़ हुआ करते थे, जिसके ज़रिए 1 साल तक ये फ़्लाइट ऑपरेशन चलाया गया। और अब इंटरनेशनल के लिए जो है 5 जहाज़ों का फ़्लीट है। यहाँ पर हमने जो लोगों से बात की तो उन्होंने खुशाइंद करार दिया, क्योंकि एक और मुल्की एयरलाइन जो है उसका इजाफा हुआ है जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन चलाएगी और जिसके ज़रिए लोग UAE जो है वो जा सकेंगे। सबसे अहम बात यह कि फ़्लाई जिना जो है वो किरायों की मद में अगर देखें तो बहुत सस्ती सहूलियात जो है वो मुसाफिरों को मुहैया कर रही है। इससे कबल भी 1 साल डोमेस्टिक पे भी और अब इंटरनेशनल के लिए भी जो है यही इनके जो है वो इनकी आरजू है और ये तमन्ना इन्होंने ज़ाहिर की है। और इसके साथ साथ जो हमारी CEO फ्लाई जिना अरमान याहिया से जो हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि अगले साल जो है वो हम हज ऑपरेशन और इसके अलावा उम्रा ऑपरेशन जो है उसकी तरफ भी जाएंगे और इसके अलावा दीगर शहरों से भी फ़्लाइट ऑपरेशन जो है इंटरनेशनल हम शुरू करने जा रहे हैं। जी, कांटों का ताज अपने सर पर सजाने का शौक नहीं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं, PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत बना लें। हुकूमत की तश्कील नून लीग की नहीं, तमाम पार्लिमानी जमातों की जिम्मेदारी है। जावेद लतीफ़ भी अक्सरियती जमात को इक़्तिदार देने के हामी, बोले जिसे अक्सरियत दिलाई गई उसे हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की मज़ीद 37 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की कामयाबी के नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए गए हैं। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की मज़ीद 37 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। और बुशरा बीबी ने तोशा खाना और इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर दी है। अपील में एहतसाब अदालत का 31 जनवरी का ऑर्डर कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत और 778 मिलियन रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। अदालत ने बुशरा बीबी को इद्दत में निकाह केस में 7 साल कैद का हुक्म दिया था। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। बुशरा बीबी ने तोशा खाना और इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी है। और अब खबर मौसम की। मगरिब से बादलों का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल, इतवार को मरी और गिरदोरवा में तूफानी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल रंग जमाएंगे। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। 17 से 21 फरवरी तक पंजाब के बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान है। पेशावर में भी बादलों का बसेरा रहेगा और ठंडी हवाओं का राज होगा। PDMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट का बनारस चुरंगी पर बनी गैर कानूनी दुकानों को मिसमार करने का हुक्म। तजावुजात का खात्मा करके ग्रीन बेल्ट बहाल की जाए। अदालत की जानिब से कहा गया है, अदालत ने रफाई प्लॉट खाली कराने का हुक्म भी दे दिया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई है, गैर कानूनी दुकानें मुनहदिम करके पाक बनाया जाए।
इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।